मोदी जी की सरकार और स्वयं मोदी जी जो कि मुख्य सेवक हैं हिंदुस्तान के, वो किसानों को अन्नदाता और भगवान मानते हैं। किसानों का विद्रोह काल और विद्रोह काल में जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उतर आए तो खबर बहुत बड़ी हो गई और हाँ, हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चला है पिछले 2 घंटे के अंदर, जहां पर राहुल गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले, ज्ञापन भी सौंपा और 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला ये ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी ने पानी पी करके मोदी सरकार को कोसा है। लगातार 29वें दिन कृषि कानून के खिलाफ घमासान जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। कोंडली बॉर्डर पर 2700 महिलाएं धरना देने पहुंची। 13 किसान नेताओं पर हत्या और दंगे की साजिश का केस किया गया। बैक टू बैक अगली ब्रेकिंग चलाएं, बैक टू बैक फायर की जाए। किसानों के मुद्दे पर प्रेसिडेंट से मिले राहुल गांधी, राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। कहा, नए कानून से किसानों को होगा भारी नुकसान, नए कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं। ये राहुल गांधी ने कहा है। किसान मजदूर के सामने कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती। मैंने किसानों की आवाज प्रेसिडेंट तक पहुंचा दी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं बाईं तस्वीर में और दाईं तरफ आपको नजर आ रही है प्रियंका गांधी। जब प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, उसके बाद मंदिर मार्ग थाने ले जाकर के छोड़ा गया है, तो प्रियंका गांधी ने भी जमकर हल्ला बोला है। लेकिन राहुल गांधी ने किस तरह से मोदी सरकार को घेरा, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। राहुल ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। आपको राहुल गांधी के कुछ और बयान सुनवाते हैं। कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गए और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाथरस जाते हैं, अरेस्ट करते हो, एआईसी से हमारे एमपी को बाहर नहीं निकलने देते हो और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है। पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। सारे छोटे बिजनेस
सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं, चाइना बॉर्डर पे बैठा है। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है। और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है, मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। बहुत डेंजरस रास्ते पर यह देश चल रहा है, ये मैंने कहना था। कांग्रेस के नेताओं को हमारे साथ बातचीत करने के लिए विपक्ष के नेता राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद साहब है। आजाद साहब, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन हमारी मांग तो है, सेशन बुलाना चाहिए और ये जो बिल है, कानून है, इनको वापस लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये किसानों का विद्रोह काल है और विद्रोह काल के दौरान जम करके राहुल गांधी ने खरी खोटी सुनाई है। प्रियंका गांधी ने भी घेरने की कोशिश की है। सुबह में लगभग 10:15 बजे जब कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी, कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ में उन्होंने चर्चा की। चर्चा करने के बाद फिर जब प्रेसिडेंट हाउस जाने के लिए यानी राष्ट्रपति भवन जाने के लिए निकले, उससे पहले जम करके हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर से यह कह दिया कि 3 से 5 लोगों का डेलीगेशन ही जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भीड़ जुटा ली। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया गया। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सुमित दुबे हैं मेरे साथ में, जो विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, कांग्रेस मुख्यालय, अभी तक पिछले 3 घंटे में क्या चला है हमें बताएंगे। सिंगू बॉर्डर से लाइव आदित्य नायर हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव आपको जतिन गोस्वामी नजर आ रहे हैं। सुमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पिछले 3 घंटे में हमने हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखा है। विजय चौक पर, प्रेसिडेंट हाउस के पास में, 24 अकबर रोड पर, इन तीनों ही जगह पर अभी क्या चल रहा है? जी देखिए, ये जो कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की आज सुबह राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की, वो कोशिश एक तरीके से कह सकते हैं कामयाब भी रही और नजरों में आने की, सुर्खियों में आने की। क्योंकि एक बात जो हमें पता चली कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि 3 लोगों से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये नई दिल्ली का इलाका ये जो है जहां पर ऑलरेडी धारा 144 हमेशा लागू रहती है और उस बारे में पोस्टर भी लगा दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता काफी नेता इकट्ठे हुए यहाँ पर, जो तमाम सांसद कांग्रेस के थे, उसके अलावा जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे, तमाम बड़े नेता इकट्ठे हुए। उन्होंने जाने की कोशिश की, उनको पता था कि नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और कोशिश करने के बाद जब उन्हें लौटा दिया गया, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, तो फिर राहुल गांधी अपने 2 सहयोगी गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राष्ट्रपति से मिलने चले गए। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा इसका रहा, इनकी रणनीति का, वो ये रहा कि जो बाकी नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, आनंद शर्मा हो, जयराम रमेश हो, केसी वेणुगोपाल हो, इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सारे लोग धरने पर बैठे। इनको फिर डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद इनको मंदिर मार्ग थाने में ले जाया गया, जहां पर इनका नाम दर्ज करके और उनको छोड़ दिया गया बाद में। इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से जब तक वो राहुल गांधी मुलाकात कर चुके थे राष्ट्रपति से, और आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति थी, किस तरीके से मोदी सरकार को किसानों के मसले पर घेरा जाए, घेरने के बाद अपनी बात जनता के सामने रखी जाए, किसानों तक बात पहुंचाई जाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी उसमें कामयाब भी रही। अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के कोलीग से मैं ये कहूंगा कि स्क्रीन को ठीक इसी तरह से रखें जहां पर तीनों ही ग्राउंड रिपोर्टर हमारे जो मेहनत करके रिपोर्ट दे रहे हैं वो नजर लगातार आते रहें। सुमित दुबे, आप रहे हमारे साथ में, दोबारा आपके पास में मैं आ रहा हूं ठीक 2 मिनट के बाद में। जतिन के पास में चलते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन इस वक्त लाइव हैं। जतिन, लखनऊ में अखिलेश यादव का हाई पॉलिटिकल वोल्टेज ड्रामा चला। सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। आज बारी थी राहुल गांधी की। ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, किसी को भी अपने लिए ईमानदार ये सरकार, ये किसान पाते हैं या फिर नहीं? और साथ ही ये बताइए, किसानों की आज की रणनीति क्या है?
कल के लिए किस तरह की रणनीति बनाने जा रहे हैं, क्योंकि किसान कल एम्बेसी की तरफ मूव कर जाएंगे, उन्होंने पहले ही ऐलान किया था। जी बिल्कुल, देखिए जो आपका सवाल राहुल गांधी को लेकर है उस पर हमने राकेश टिकैत से बात की तो उनका जवाब यही था कि अगर विपक्षी पार्टियां भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहती हैं तो हमारे बीच में आए, यहां आकर बैठें। हालांकि रणनीति आगे की क्या है वो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। किसानों ने आज खून से लेटर लिखा है सरकार को और 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर दिया है। सीधे इनसे पूछ लेते हैं और रणनीति की भी बात कर लेते हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी को लेकर भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी आज फिर से किसानों के साथ होने का दावा कर रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? 48 घंटे का अल्टीमेटम क्या है आपका? ये हमें किसी राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि किसान हमारे साथ में किसान है और किसान है पूरे देश का। ना तो हमारा राजनीतिक पार्टी का साथ चाहिए। राहुल गांधी पहले कहाँ था? राहुल गांधी यही तो था। 27 दिन से किसान सड़कों पर लेट रहे हैं। क्यों? राहुल गांधी से लेटर आपने लिखा, 48 घंटे अल्टीमेटम इस पे लिखा हुआ मैं देख रहा हूँ, क्या है ये अल्टीमेटम सरकार को है या तो कानून वापस ले, वरना 48 घंटे के बाद में किसान अगर कुछ भी करेगा तो उसके जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। दिल्ली कूच करने की आप लोगों की तैयारी हो रही थी, कहाँ तक पहुंची है वो? बस चल रही है, बराबर चल रही है जी। तो ये 48 घंटे का अल्टीमेटम उसी के लिए तो नहीं है कहीं? उसी के लिए ही है बस। क्या चल रहा है? आप कहाँ बात बनेगी? ये हमेशा सवाल उठ रहा है लगातार। सरकार से बनेगी। सरकार जो इच्छा मैं 3 कानून वापस ले लूं तो हमारे नौजवानों को कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? इस किसान को सड़कों पर लौटने की क्या जरूरत है? जब इतने गलत कानून कर दिए तो इन लोग अपने को वापस ले। एक तरफ विपक्ष साथ होने का दावा कर रहा है, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष बरगला रहा है। क्या विपक्ष को गैर लेते ही नहीं, हमारा तो हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। हम किसान हैं, हमारा कोई भी धर्म नहीं, कोई भी पार्टी नहीं। हम एक हैं किसान, हम बस किसान का साथ चाहते हैं। हम किसान हैं, सब यहाँ पर जितने भी हैं सब किसान ही है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो किसान हैं, आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। और यहाँ वो नारेबाजी भी लगातार हो रही है। जतिन, आप जहाँ से रिपोर्टिंग अभी कर रहे हैं वहां पर कई मुझे किसान आंदोलन को लेकर के विजुअल एलिमेंट नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने कैमरा फ्रेम को थोड़ा सा लॉन्ग करके दिखाएं, फिर क्लोज जाकर के दिखाएं, कई पोस्टर हैं, कई बैनर हैं, कई पैम्फलेट हैं। और चूंकि NH9 पर ही आप ठीक मौजूद हैं, NH9 को ही पिछले 2-3 दिन से कई बार जाम करने की कोशिश की गई है। मैं चाहूंगा कि पोस्टर पर क्या लिखा है ये भी दिखाएं, बाकी भी और आगे जितने भी लोग हैं उनसे बात करते हुए चलें। उसके बाद मैं सिंगू बॉर्डर जाऊंगा। जतिन जी, देखिए मैं एक बार अपने साथी को कहूंगा कि वो तमाम तस्वीर दिखाएं एक बार ब्रॉड पूरे तरीके से। एक बार मैं आप लोगों से कहूंगा थोड़ी सी जगह दीजिए ताकि हम दिखा पाएं। यहाँ देखिए ये सामने ये रसोई बना दी गई है और इस रसोई में लगातार जो खाना है वो बन रहा है। और दूसरी तस्वीरें दूसरी तरफ चलने की कोशिश करते हैं और यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, यहाँ मैं दिखाऊं तो जो मजदूर संगठन है वो लगातार इस आंदोलन में साथ आ रहे हैं। और आप जो बता रहे थे मैं उसे थोड़ा अपडेट कर देता हूं। यहाँ पर जो गीजर हैं वो काफी संख्या में लाए गए हैं, वॉशिंग मशीन्स भी यहाँ पर पहुंच रही हैं जिससे वो जो है पूरा अपना जो आंदोलन है वो चला पाए। देखिए यहाँ देखिए, ये आपको बिल्ले यहाँ नजर आएंगे और इसके अलावा जो ये बैचेस हैं और इसके अलावा किसानों की टोपी। और ये देखिए आइडेंटिटी कार्ड, ये अहम है क्योंकि किसानों के बीच कुछ ऐसे लोग भी आ गए थे जो इस आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहे थे। राकेश टिकैत ने भी इस बात को कही थी। तो अब जो लोग आ रहे हैं उनको ये आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर इशू किया जा रहा है। बात करते हुए हम चलें तो बात भी करते हैं। ये बताइए जी, ये क्या है, ये आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो रखे हुए हैं? इसमें तमाम अराजक तत्व घुसने की कोशिश करते हैं तो ये कार्ड बना के दिया जाता है जिससे पहचान हो कि किस जिले का कौन सा कार्यकर्ता है। तो ये कार्ड जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरीके से किसान कार्ड है। जो हमारा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उसके पास होना ये बहुत जरूरी है। कितने नेशनल हाईवे 9 जब जाम किया था तब ऐसे कुछ तत्व भी सामने आए थे? हाँ, उनकी पहचान की गई। कल रात में चिन्हित करके पुलिस को सौंपने का काम किया गया। शराब के नशे में कल यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के टोपी लगा जतिन आप रहें। सिंगू बॉर्डर भी जाना बहुत जरूरी है क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर ही हर दिन अगले 24 घंटे की रणनीति बन रही है। सरकार के साथ में बातचीत करनी है या फिर नहीं, सरकार के साथ में बातचीत की तारीख मुकर्रर करनी है या फिर नहीं, ये सारे इनपुट्स हमें सिंगू बॉर्डर से ही आते हैं। आदित्य नायर, आपके पास आते हुए, दिल्ली यूपी बॉर्डर के किसान अब ये कहने लगे हैं कि एम्बेसी की तरफ कूच करेंगे 25 दिसंबर को, यानी कल के दिन। सिंगू बॉर्डर के किसान क्या कह रहे हैं? और हाँ, क्या सिंगू बॉर्डर के किसान ये भी नहीं चाहेंगे कि विजय चौक के आसपास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता नजर आए? कभी सिंगू बॉर्डर भी आए, कभी टीकरी भी जाएं, कभी चिल्ला भी जाएं, कभी गाजीपुर बॉर्डर भी जाएं।
जी देखिए, अगर सिंघू बॉर्डर के किसानों की बात करें, पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको विजुअल्स दिखाते रहे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेन स्टेज है जो सेटअप हो रखा है, यहाँ पे किसान अभी भी बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं, वहाँ पे स्टेज पे जो संबोधित कर रहे हैं उनको, उनकी बातें सुन रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पे किसानों का कहना यही है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ देखना नहीं चाहते। जब अरविंद केजरीवाल भी यहाँ आने की बात कर रहे थे तो उन्होंने उनको वापस भेज दिया था। जब आतिशी मारलेना यहाँ पे आई थी और बाकी संजय सिंह यहाँ पे आए थे, तब भी उनको वापस भेज दिया गया था। उनको कहा था कि आप यहाँ पे मत रहिए ज्यादा देर, हम इस पूरे आंदोलन को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। अब देखने पे यही, सुनने में यही आ रहा है कि सिंघू बॉर्डर के जो किसान है उनका भी कहना यही है कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं, पर यही कि 25 दिसंबर यानी कल के डेट पे जितने भी एम्बेसी है उनको घेरा जाए और उन एम्बेसियों को अलग अलग तरीके से जाके, जब तक नहीं घेरा जाएगा तब तक सरकार पे प्रेशर नहीं बढ़ेगा। एक इंटरनेशनल प्रेशर जब तक नहीं बनता है तब तक एक बड़ा आंदोलन, ये जो आंदोलन है उसकी बातें नहीं मानी जाएगी। तो अब बात यही कि सरकार पे जैसे जैसे एक प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि उनकी बातें जल्दी से जल्दी मानी जाए। ठीक है आदित्य, सिंघू बॉर्डर से आप रहे हैं, सुमित के पास में एक बार फिर चलना जरूरी है। सुमित, अब कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? ये देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो लगातार जब से ये तीनों फार्म बिल जब लाए गए थे, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे, तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है। और ऐसे में जबकि किसान आकर बॉर्डर पर बैठ गए हैं और सरकार के समझाने के बावजूद, सरकार की बातचीत के बावजूद, कई राउंड की बातचीत के बावजूद जब गतिरोध नहीं टूट रहा है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है, कांग्रेस के लिए इस रणनीति, अपनी रणनीति बनाकर इस आंदोलन के साथ साथ मोदी सरकार पर निशाना साधने का। लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार ट्वीट्स के जरिए निशाना साध रहे थे और आज जब उनको मुखातिब होने का मौका मिला मीडिया के साथ तो उन्होंने न सिर्फ किसानों के बारे में बातचीत करी बल्कि और भी कई इश्यूज थे जिनको लेकर वो लगातार गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे थे, उनको भी उन्होंने बात करी, जिसमें कि इंडो चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ भी शामिल है, इसमें कोरोना का भी मामला शामिल है, जिसमें इकोनॉमिक जो स्लम्प आया हुआ है उसका भी मामला शामिल है। तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से ये जो मामला जबकि पूरे देश भर के किसानों के बीच में एक उनको अपनी साइड में करने की बातचीत चल रही है, यूं कहे कि सरकार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, किसान विरोध कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान। तो ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी भी अपनी एक पर्याप्त भूमिका यहाँ पर देख रही है। ठीक है सुमित, आपका दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन गोस्वामी आपका, और सिंघू बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे आदित्य नायर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा भी आपके साथ में हम वक्त वक्त पर जुड़ते रहेंगे, लेकिन 4 इन्फोग्राफिक के जरिए हम कुछ चीजें आपको दिखाना चाहते हैं कि 29 दिन के बाद भी बात कहां पर आकर के रुकी है, बात किस वजह से ये पेच अटका हुआ है, सरकार क्या कह रही है और किसान क्या कह रहे हैं। एक एक करके आप देखें। सरकार ये कह रही है कि कानून में संशोधन कर देंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कानून को पूरी तरह से रद्द कीजिए। सरकार ये कह रही है कि हम किसान के कई वर्गों से बात कर रहे हैं जो हमारे समर्थन में है, लेकिन किसानों का यह कहना हमें फूट मत डालिए, डिवाइड एंड रूल करने की जरूरत नहीं है। फिर 2 चिट्ठियां सरकार की तरफ से भेजी गई, लेकिन किसान ये मानते हैं ये गोलमोल प्रपोजल है। 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन किसान कहते हैं कानून रद्द करें, इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं होगी। एमएसपी पर गारंटी दे देंगे, एपीएमसी पर गारंटी दे देंगे, लेकिन किसान एक ही बात कह रहे हैं, कानून को खत्म कीजिए, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं होगी। आप जब कानून खत्म करेंगे उसके बाद जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने किसान हैं, उन्हें अपने साथ में आप लेकर के आए। सरकार ने ये कहा कि भाई अपने प्रपोजल में हमने 10 अलग अलग पॉइंट का प्रस्ताव दिया हुआ है, लेकिन किसानों ने कहा कि नहीं, हमें मंजूर नहीं है। अगला इन्फोग्राफिक चलाएं, जहां पर असल में किसानों के लिए कितनी चुनौतियां हैं हिंदुस्तान में, ये हम दिखाना चाहते हैं। अब चुनौती क्या क्या है एक एक करके समझें। भारत की आबादी बढ़ रही है, लेकिन जहां पर जुताई चलती है, जहां पर खेती होती है, वो जमीन का रकबा घटता चला जा रहा है। मजदूरों का शहरों की तरफ पलायन होता जा रहा है, यानी जो मजदूर हैं शहर की तरफ निकलते जा रहे हैं। खेती के लिए पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। देश में स्टोरेज की कमी है, मंडियां कम हैं, बिचौलिए लगभग 5 से 6 आ जाते हैं। फाइनेंस घटता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज बढ़ रहा है तो ब्याज का बोझ बढ़ रहा है। सिंचाई के जो तरीके हैं इरेगुलर हैं, यानी कि अनियमित हैं। अगला, अब आप ये समझें किसान की हर महीने की कमाई क्या है। राष्ट्रीय औसत जहां पर 6,426 रुपए से ज्यादा नहीं हो पा रहा, वहीं जम्मू कश्मीर की प्रति महीने किसान की कमाई है 12,683, पंजाब के किसान की 18,059, हरियाणा का किसान हर महीने कमाता है 14,434 रुपए, केरल का किसान 11,888, झारखंड का 4,721, पश्चिम बंगाल का 4,000 से भी कम, यूपी का किसान 5,000 से भी कम कमाता है 4,923, और उत्तराखंड के किसान की हर महीने की कमाई है 4,701। तो ऐसे में किसान ये कह रहा है ना कि आप 2022 में कहते हैं कि कमाई दोगुनी कर देंगे। कैसे करेंगे?
ये तो आप ही जाने, आप ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अभी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या फिर बाकी जितने भी बॉर्डर हैं जिन्हें किसानों ने घेर करके रखा हुआ है, वहां पर किस तरह से एक पैरेलल मीडिया खड़ा किया हुआ है आंदोलनकारी किसानों ने, ये भी आप देखें। आंदोलनकारी किसानों का ये जो समानांतर मीडिया है, ये मीडिया क्या कहता है, एक एक करके देखें आप। किसानों ने क्या किया, खुद का ही एक आईटी सेल शुरू कर दिया है। बदलते रहें। 60 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, 250 ग्रुप का टारगेट है। टिकरी बॉर्डर पर 10,000 लोगों को ग्रुप में जोड़ा जा चुका है। सोशल मीडिया पर भी किसानों के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। फेक न्यूज से लड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप का नेटवर्क बनाया गया है। 1 मिनट में बात हरियाणा, पंजाब में घर घर तक पहुंचाने की कोशिश इसी सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। किसान, बड़ी बात यह है, 4 पन्नों का एक अखबार निकाल रहे हैं जिसका नाम है ट्रॉली टाइम्स। यानी किसानों को यह लगता है कि अपना हम समानांतर मीडिया चलाएंगे तो अपनी बात हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी या कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर किसान के घर घर में पहुंचा सकेंगे। लेकिन 29 दिन के बाद भी बात वही है, बात अड़ी है। किसान अभी भी खड़े हैं, किसान अभी भी डटे हैं। सियासत है, संग्राम है, समाधान अभी तक नहीं है।